हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में जानकारी लेंगे। ये 4 पॉइंट स्टार्टर का हमने ड्राइंग बनाया हुआ है, इसको हम देखेंगे क्योंकि इससे पहले भी हम लोग स्टार्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पहले स्टार्टर में जो हमने बनाया, आप ये देख रहे हैं कि कॉमन चीज़ क्या है। तो ये रेजिस्टेंस, इसका लीवर, होल्डिंग कॉइल, ये तीनों चीज़ रेजिस्टेंस, लीवर और होल्डिंग कॉइल, ये सारे स्टार्टर में कॉमन हैं। चाहे वो 2 पॉइंट का हमने पढ़ा, 3 पॉइंट का पढ़ा, 4 पॉइंट का पढ़ा। 2 पॉइंट वाले में हमने ये देखा कि ये ओवरलोड कॉइल यहाँ पे जो लगी है ये नहीं लगी थी। ये 3 पॉइंट वाले में और 4 पॉइंट वाले में ये ओवरलोड कॉइल लग रही है। तो इसका हम फंक्शन पहले भी जान चुके हैं कि ये क्या क्या काम करता है। ये होल्डिंग कॉइल है, ये इस लीवर को होल्ड करने का काम करता है। और ओवरलोड कॉइल जो है, ओवरलोड पड़ने पर स्टार्टर को ऑफ करने का काम करता है। अब 4 पॉइंट में हम देखेंगे कि क्या अंतर हो रहा है। कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 4 पॉइंट स्टार्टर, इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे 4 पॉइंट कनेक्शन के लिए निकले हुए हैं, L1, L2, F और A। चूँकि हम जानते हैं कि DC कोई भी मोटर हो, चाहे सीरीज मोटर हो, शंट मोटर हो, कंपाउंड मोटर हो, उसमें आर्मेचर और फील्ड 2 ही कनेक्शन होते हैं। तो इसलिए कोई भी स्टार्टर हो, उसमें फील्ड और आर्मेचर का कनेक्शन लेना होता है और एक सप्लाई जाती है। और इस स्टार्टर का जो अगर देखा जाए कि मुख्य काम क्या है, तो ये स्टार्टर जो है आर्मेचर और फील्ड की सप्लाई को रेगुलेट करता है। यानी पहले शुरू में कम वोल्टेज, उसके बाद ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे ही लीवर को हम 1 नंबर पर लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस से ड्रॉप हुआ वोल्टेज जाके आर्मेचर या फील्ड को, जिससे भी हम कनेक्शन देते हैं, उसको देता है। यानी पहले मोटर को हमारी लो सप्लाई मिलती है और जब मोटर में जैसे जैसे स्पीड आती जाती है उसमें भी बैक EMF का प्रभाव पड़ता है। उस हिसाब से इसको हम आगे पॉइंट बढ़ाते जाते हैं और इस आर्मेचर और फील्ड पर वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। इस स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि मोटर पर फुल सप्लाई एक ही बार नहीं डालना, पहले थोड़ी सप्लाई, उसके बाद और बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना, ऐसे करके हम इसमें बढ़ाते हैं। 4 पॉइंट का हम पढ़ रहे हैं, तो 4 पॉइंट में विशेषता हम देख लिए कि 4 पॉइंट कब कहलाता है, जब स्टार्टर से 4 पॉइंट निकले होते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो जहाँ पे 4 पॉइंट होगा वहाँ लिखा रहता है L1, L2, F और A। यानी F जो है मोटर के हम फील्ड कॉइल से जोड़ देते हैं, A आर्मेचर कॉइल से जोड़ देते हैं, और उसके बाद इसमें चूँकि लाइन 1 लाइन 2 यानी कि दोनों सप्लाई इसके स्टार्टर में हम देते हैं। अब इसको ट्रेसिंग करते हैं थोड़ा सा, कौन सी सप्लाई किधर चल रही है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो हम थोड़ा आज कलर बना दिए हैं। ये जो रेड कलर है पॉजिटिव के लिए है, चूँकि ये DC स्टार्टर है इसलिए इसमें DC सोर्स ही हम देते हैं। तो ये DC का हम देख रहे हैं, यहाँ से हम DC सोर्स दे रहे हैं, तो लाल वाला पॉजिटिव और काला वाला निगेटिव। लाल वाला हम देख रहे हैं कि ये मेन लीवर में आ रहा है और ये कॉइल के थ्रू, यानी कॉइल के सीरीज में होते हुए ये लीवर पर जा रहा है। और ये लीवर को जैसे ही हम 1 नंबर कॉन्टेक्ट पॉइंट से कॉन्टेक्ट कराएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस के द्वारा ये सप्लाई 6 नंबर पे आती है और यहीं से सप्लाई 1 नंबर भी लिया गया है। तो इसको हम ध्यान देते हैं कि ये दोनों सप्लाइयाँ जा कहाँ रही हैं। तो अगर हम ये देखें कि 6 नंबर, तो 6 नंबर को हम देख रहे हैं सीधा ये जो है हमारे शंट कॉइल में आ गया। ये शंट कॉइल में सप्लाई आ रही है। एक दूसरा, अगर यहाँ लीवर को हम यहाँ लगाते हैं तो ये एक कनेक्शन हमने और दिया है, ये देख रहे हैं कि ये हमारे फील्ड पर आ गया। यानी कि इसको अगर हम ये कहें कि जब हम लीवर को 1 नंबर पर लगाएंगे तो हमारे मोटर में किस जगह पर कितनी सप्लाई जाएगी, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये लीवर को जब हम 1 नंबर पर लगाएंगे तो फील्ड पर फुल वोल्टेज जाएंगे और आर्मेचर पर कम वोल्टेज जाएंगे, क्योंकि आर्मेचर पर
ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यानी अगर हम फील्ड पर कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से हमारी 200 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो हम जब 1 नंबर पर लगाएंगे तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 200 वोल्ट आएगा और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस से जितना भी घटा हुआ, अगर हम मान के चलें कि एक रेजिस्टेंस 20 वोल्ट घटाती है तो इसमें 5 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कि 20 5 100, 100 में 100 घटे तो यहाँ पर 100 वोल्ट होंगे। कब? जब हमारा लीवर 1 नंबर पर रहेगा। इसी तरीके से देखें कि अगर लीवर को हम 2 नंबर पर लगाते हैं तो स्थिति क्या बनेगी। तो जब लीवर को 2 नंबर पर लगाएंगे तो एक रेजिस्टेंस ये जो है इसके सीरीज में हो जाएगा, यानी इसमें से 20 वोल्ट कम हो जाएगा, यानी 180 वोल्ट यहाँ हो जाएगा और यहाँ 120 वोल्ट, क्योंकि यहाँ वोल्टेज। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जब 2 नंबर पर लगाएंगे तो यहाँ सप्लाई 200 से 180 हो जाएगी, यहाँ 100 से 120 हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम 3 नंबर पर लगाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 रेजिस्टेंस इसके सीरीज में आ गए, यानी कि 160 वोल्ट यहाँ आ जाएंगे और 140 वोल्ट यहाँ आ जाएंगे जब 3 नंबर पर स्थिति रहेगी। इसी तरीके से अगर हम 6 नंबर पर लाएं तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर फुल वोल्टेज हो जाएंगे और यहाँ पर लो वोल्टेज हो जाएंगे, 100 वोल्ट हो जाए। तो ये हमारा स्टार्टर का काम है। अब ड्राइंग के अनुसार अगर हम मोटर को पहचान करें कि इसमें हमने कौन से मोटर का कनेक्शन किया है तो हम देख रहे हैं कि इसमें आर्मेचर लगा हुआ है, सीरीज कॉइल लगी हुई है और शंट कॉइल लगा हुआ है। यानी इस मोटर को हम कह सकते हैं कि ये डीसी कंपाउंड मोटर है, ये डीसी कंपाउंड मोटर है। यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि डीसी कंपाउंड मोटर को हम 4 बिंदु वाला स्टार्टर से ही चला पाएंगे। तो ये 4 बिंदु वाला स्टार्टर आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।